पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए हमारे शेखावटी के दो सूरवीर जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें से एक है हमारे डूंगर सिंह भाटी, एक है डूंगर सिंह भाटी और दूसरे हैं जवाहर सिंह शेखावत। डूंगर सिंह भाटी और सेकंड है जवाहर सिंह शेखावत। ये दो ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने अंग्रेजी शासनकाल के दौरान ब्रिटिश के नाक में दम करके रखा था। ये हमेशा इस प्रकार का कार्य करते थे जिससे कि गरीबों को सहायता हो और अमीरों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। इन्हीं के दौरान इन्होंने एक बार रामगढ़ के सेठ को लूटने की योजना बनाई थी। रामगढ़ और रामगढ़ का एक सेठ हुआ करता था, इसको लूटने की इन्होंने योजना बनाई थी। इस योजना को कैसे असफल किया गया, किस प्रकार से डूंगरजी भाटी को आगरा किले में कैद किया गया, इन सभी के बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं डूंगर सिंह भाटी और जवाहर सिंह शेखावत के बारे में। सीकर जिले में एक ठिकाना पड़ता है, सीकर जिला, और सीकर का एक ठिकाना है बाटोद पाटोदा। बाटोद पाटोदा नाम के दो ठिकाने थे जहां के जागीरदार कह सकते हो, सामंत कह सकते हो, डूंगर सिंह भाटी और जवाहर सिंह शेखावत। जो जवाहर सिंह भाटी थे वो आपके बाटोदा के ठाकुर थे और जो डूंगर सिंह भाटी थे वो आपके पाटोदा के ठाकुर थे या जमींदार थे। ये दोनों आपस में अच्छे मित्र थे और इन्हीं दोनों ने मित्रता को इस प्रकार से निभाया कि जो कोई भी आपके सेठ है या फिर अंग्रेज अधिकारी है या कोई सैनिक अधिकारी है तो उनको लूटते और गरीबों में वो धन बांट देते। एक बार की बात है कि इन्होंने रामगढ़ के सेठ को बोला था कि सेठ इस तारीख को हम आ रहे हैं और आपको लूटा जाएगा। खुली चेतावनी देते थे, आगे जो भी हो वो देखा जाता था। अब रामगढ़ का सेठ को बोला गया कि आप पुलिस को नहीं बताओगे। और एक बार जब डूंगर सिंह भाटी इस व्यक्ति को लूटने जा रहा था तो डूंगर सिंह भाटी का ही एक साला था जिसका नाम था भैरू सिंह। क्या नाम था? भैरू सिंह। भैरू सिंह के द्वारा अजमेर जिले के जड़वासा गांव में, याद रखना, अजमेर जिले के जड़वासा गांव में भैरू सिंह के द्वारा डूंगर सिंह भाटी को पुलिस के द्वारा पकड़वा दिया, कब्जे में करवा दिया गया और पुलिस अधिकारियों ने डूंगर सिंह भाटी को आगरा की जेल में कैद करके रखा था। जब डूंगर सिंह भाटी को पकड़ा गया तो इसके बाद आगरा की जेल में रखा गया था। ये सारी की सारी बातें जब हो चुकी थी तो इसके बाद इनके जो साथी थे जवाहर सिंह और इनके कुछ और साथी आते हैं जिसमें एक था करना मीणा, एक था लोहट जाट और एक था बालू नाई। ये तीन इनके सहयोगी माने जाते हैं, करना भील, लोहट जाट और बालू नाई। किसके? डूंगर सिंह भाटी और जवाहर सिंह शेखावत की। एक बार की बात है, डूंगर सिंह भाटी को जब कैद कर लिया गया और जवाहर सिंह भाटी, करना मीणा, लोहट जाट, बालू नाई वगैरह सारे के सारे बैठे थे और होली का त्योहार था। होली के त्योहार में महफिल जमी हुई थी अच्छे तरीके से और ये सारे के सारे उस महफिल का मजा ले रहे थे। उसी टाइम क्या होता है, डूंगर सिंह भाटी की जो पत्नी है वो आती है, इनको देखती है कि इनका मित्र तो आपके आगरा की जेल में बैठा है और ये सारे के सारे आपके होली के त्योहार को इस प्रकार एंजॉय कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि या तो आप जाकर अपने सरदार को छुड़ा कर ले आओ या फिर मुझे आप छुट्टी दे दो जिससे कि मैं जाकर उनको छुड़ा कर ले आऊं। अब ये बेचारे आप होली का त्योहार मना रहे थे। इस त्योहार के अंदर जो इनका रंगमत जम चुका था, इसमें इतना विघ्न पड़ा कि इन्होंने तय किया कि जब तक हम डूंगर सिंह भाटी अर्थात हमारे सरदार को नहीं छुड़ा देते तब तक हम वापस आपके सीकर जिले में कदम नहीं रखेंगे। अब जो लोहट जाट थे इनके नेतृत्व में इन्होंने अपना गुट बनाया और ये गुट आया आपके आगरा के पास। आगरा का जो दुर्ग था इसके पास आता है और वहां पर अपना डेरा लगा देता है। लोहट जाट के बारे में, लोहट जाट काफी बड़ी कद काठी का व्यक्ति था, एकदम दिल का डाकी व्यक्ति था और इसने बड़ी बड़ी दाढ़ी बना रखी थी, बड़े बड़े बाल रखे थे और एक साधु का वेश धारण करके रहता था। आगरा के किले के बाहर इन्होंने अपनी जो मंडली थी इसको बैठाया, संगत भजन करना शुरू किया। अंग्रेज आए दौड़े दौड़े कि यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, आगरा के किले के आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं बैठ सकता। तो इन्होंने कहा साहब हम बारात लेकर जा रहे थे, हमारा जो दूल्हा था वो मर गया है और अब जब तक 12 दिन नहीं हो जाते तब तक हम यहीं पर संगत करेंगे, भजन करेंगे और 12 दिन के बाद में यहाँ से चले जाएंगे। अब इन्होंने अंग्रेजों ने पूछा भारतीय पुलिस वालों से
कि क्या सच में ऐसा होता है? भारतीयों ने कहा हाँ साहब, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कम से कम 12 दिन उसका जो श्राद्ध वगैरह जो भी होता है वो किया जाता है, इसके बाद में यहाँ से अपने आप उठ जाएंगे। ठीक है भाई, उन्होंने कहा ठीक है 12 दिन के बाद में आप यहाँ से चले जाना। अब होता क्या, 12 दिन आपके संगत चलती थी। लोग जाट थोड़े विद्वान व्यक्ति थे, वेद वगैरह जो भी जानते थे और इसके बारे में कथा कहानियां सुनाया करते थे। अब ये रात को जैसे ही इनका मंडप सजता, ये आपके भगवान की जो विभिन्न प्रकार की धार्मिक बातें बताते थे, ज्ञान कर्म कांड के बारे में, तो इनकी बातें सुनने के लिए आगरा जेल के जो भारतीय पुलिस अधिकारी थे, जो भारतीय सैनिक थे, वो भी आया करते थे। सुनते थे कि 2 नाम भगवान के ले लेंगे तो इसमें कोई दोहराई नहीं, कोई हर्ष नहीं है, फायदा ही होगा। अब सुनते सुनते जैसे जैसे टाइम बीतता गया और दिन आ गया आपके 12वां दिन आ गया, लास्ट दिन था। लॉर्ड जाट ने कहा भाई 12 दिन हमारे तो हो गए, अब हम कल अपना बोरिया बिस्तर उठाएंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उस टाइम एक भारतीय पुलिस अधिकारी था, वो आया और लॉर्ड जाट के पैरों में पड़ गया। फिर भगवान आपने जो हमें ज्ञान दिया है, हमारी तो आंखें ही खुल गई, हम आपको कुछ देना चाह रहे हैं। अब लॉर्ड जाट ने कहा भाई बस हम क्या लेंगे, हमने तो ये लोभ मोह क्रोध ये सारे के सारे छोड़ दिए, त्याग दिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने साधु का वेश धारण कर लिया है और हमें इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो इन्होंने कहा नहीं साहब कुछ तो देंगे, हम आपसे इतने प्रेरित हुए हैं, कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब लॉर्ड जाट ने कहा कि अगर देना ही है कुछ तो इस आगरा की जेल को मैं एक बार देखना चाहता हूँ, आगरा के किले को देखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मेरा एक जो शिष्य है वो इसमें कैद है, मैं इससे मिलना चाहता हूँ, क्या तू कर पाएगा? इसने कहा साहब इतनी सी बात है, पहले कहते तो आपके मंडप में लाकर खड़ा कर देते, मिलाना तो बाद की बात है, आप यहाँ ले आते सामने, आप एक बार विश्वास तो करो, कहते हैं ना पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो वही बात आपके पुलिस अधिकारी ने बोली। अब उन्होंने कहा ठीक है तो कल चलते हैं। अब लॉर्ड जी गए उनके साथ में, दूसरे दिन बड़ा सा रूप धारण किया हुआ। जैसे ही आपके उस कैद खाने में जाते हैं वो देखते हैं डूंगर सिंह भाटी बड़ी बड़ी जंजीरों से बंधा हुआ पड़ा है और उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है। और उसी दिन डूंगर सिंह भाटी का आदेश आ चुका था कि उन्हें काला पानी की सजा होगी। काला पानी उस टाइम अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल को कहा जाता था काला पानी। अब दूसरे दिन डूंगर सिंह जी भाटी को सेल्यूलर जेल में काला पानी की सजा होने वाली थी। अब जैसे ही डूंगर सिंह भाटी को देखते हैं लॉर्ड जाट और वो कहते हैं और बालक कैसे हैं? डूंगर सिंह भाटी ने कहा आवाज तो सुनी हुई लग रही, लॉर्ड जी की आवाज लग रही है। ऊपर देखा तो बड़ी सी दाढ़ी बनी हुई, बड़े बड़े बाल और साधु का वेश धारण किया। उन्होंने कहा है तो लॉर्ड। उन्होंने कहा अरे गुरु जी बहुत ही तकलीफ में हूँ और आपके शिष्य को इस वत्स को कल आपके काला पानी की सजा होने वाली। लॉर्ड जी ने कहा टेंशन मत रख, आज रात को तुझे यहाँ से छुड़ा लिया जाए। अब आगे क्या होता है, उसी रात के अंधेरे में ये सारी की सारी मंडली उस आगरा के किले में कूद जाती है और इस आगरा जेल से डूंगर सिंह भाटी और इसके साथियों को वहां से बाहर निकाल देती। जब इन्हें डूंगर सिंह जी भाटी को बाहर निकाला जा रहा था, हथकड़ियों को तोड़ा जा रहा था, तब डूंगर सिंह भाटी ने कहा था कि पहले दूसरे कैदियों को बाहर निकालो, इसके बाद में मैं बाहर निकलूंगा। और आखिर में सबसे आखिर में आपके डूंगर सिंह जी भाटी बाहर निकले थे। इसके बाद में क्या होता देखो, डूंगर सिंह भाटी को जो पकड़वाने वाला व्यक्ति था वो था आपके इसका साला और आपके रामगढ़ का सेठ। इस रामगढ़ के सेठ के कारण डूंगर सिंह भाटी को पकड़ा गया था। अब डूंगर सिंह ने कहा कि मेरे दिल में इस प्रकार की 2 ज्वालाएं भड़क रही हैं, जब तक मैं उसको शांत नहीं करूंगा तब तक मैं सिक्कर की भूमि में कदम नहीं रखूंगा। लॉर्ड जी ने बोला कि बोल कौन कौन सी तेरी 2 बातें? तो उन्होंने कहा एक तो रामगढ़ का सेठ जिसकी वजह से मैं पकड़ा गया हूं, रामगढ़ का सेठ, और दूसरा है वो पुलिस अधिकारी जिसका नाम था एडवर्ड, कि इन दोनों व्यक्तियों की वजह से मुझे आगरा की जेल में रहना पड़ा, इन दोनों को वापस लूटना। अब आगे क्या होता है कि जब ये आगरा से लौट रहे थे तो उन्होंने सेवर जेल जो कि वर्तमान में भरतपुर में, इस सेवर जेल को लूटा था। और इसके बाद आने के बाद जो नसीराबाद छावनी है, नसीराबाद छावनी को 1847 यानी कि 1857 की क्रांति से 10 वर्ष पहले नसीराबाद छावनी को डूंगर सिंह भाटी ने लूटा था। यहाँ से जो भी इन्हें माल प्राप्त हुआ, जो भी धन प्राप्त हुआ, उनमें से 27,000 रुपए से धनोक माता का मंदिर भीलवाड़ा का निर्माण करवाया गया। धनोक माता मंदिर जो कि भीलवाड़ा में है, इस मंदिर का निर्माण इस लूटे हुए धन की वजह से डूंगर सिंह भाटी के द्वारा करवाया गया था। और इस एडवर्ड का सिर काटकर नसीराबाद छावनी के जो दरवाजे हैं इसके ऊपर टांग दिया था।